और वो संघर्ष किसी और ने नहीं, परम पूज्य भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने किया। इस देश के अंदर कोई नेता, कोई महापुरुष ऐसा नहीं है जिसकी जयंती सिर्फ एक दिन मनाई जाती है, लेकिन बाबा साहब एक ऐसे महापुरुष पैदा हुए हैं जिनकी जयंती, जिनका जन्म 14 अप्रैल को हुआ, लेकिन जयंती पूरे अप्रैल के महीने में मनाई जाती है। तमाम नेता हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, उनकी जयंती एक दिन मनाई जाती है, बाबा साहब की जयंती महीनों तक मनाई जाती है, यानी बुद्ध पूर्णिमा तक हम लोग मनाते हैं। मनाते नहीं मनाते हैं। और दूसरे नेताओं की, महापुरुषों की जयंती सिर्फ इंडिया में मनाई जाती है, लेकिन बाबा साहब की जयंती पूरे विश्व में मनाई जाती है। चाहे कहीं यहाँ से बाहर के लोग यूएसए में हैं, लंदन में हैं, पेरिस में हैं, कनाडा में हैं, जहाँ कहीं भी होंगे, मेरे ख्याल से 192 देशों में बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है। जो लोग यहाँ से उधर शिफ्ट हो जाते हैं, चाहे 4 घर हों, और वो अपने घर में ही जयंती मनाते हैं। तो ये अगर सौभाग्य किसी को प्राप्त हुआ है तो बाबा साहब को हुआ है। तो 14 अप्रैल को हम जयंती भी मनाते हैं, और इसलिए मनाते हैं कि बाबा साहब का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को। लेकिन ये एक तरीके से और महत्वपूर्ण है दिन। बाबा साहब की जयंती के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, जयंती मनाते हैं, लेकिन 14 अप्रैल को एक और काम हुआ था। क्या काम हुआ था, आप लोग बता सकते हो? कोई नहीं पता? 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ था। साहब मानवर काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी की जो गठन किया था, जो पार्टी बनाई थी, उसकी घोषणा भी बाबा साहब की जयंती के मौके पर 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी का गठन किया था। क्योंकि बाबा साहब के इतिहास को हम लोगों को किताबों में नहीं पढ़ाया जाता है। 1 से 8 तक या इंटर में, बीए में, कहीं भी हमारे जो चाहे बाबा साहब रहे हो, चाहे साहब मानवर काशीराम जी रहे हो, ज्योतिबा फुले रहे हो, नारायण गुरु रहे हो, सावित्रीबाई फुले रहे हो, ये चीजें हमको किताबों में नहीं पढ़ाई गई। हमारे महापुरुषों के इतिहास को तो खत्म कर दिया गया था, किताबों में नहीं पढ़ाया जाता था। लेकिन धन्नो साहब मानवर काशीराम जी, अगर बहुजन समाज पार्टी नहीं बनती तो मेरे ख्याल से आज गांव-गांव ये बाबा साहब की जयंती नहीं मनाई जा रही है। बाबा साहब ने हमको वोट का अधिकार जरूर दे दिया, लेकिन वोट पड़ता कैसे है, वोट में ताकत कितनी है, ये अगर हमको किसी ने बताने का काम किया तो बहुजन समाज पार्टी ने किया। आप लोग देखते हैं कि बाबा साहब ने हमको वोट का जो अधिकार दिया, तो ऐसा नहीं कि अगर कोई शेड्यूल कास्ट का, वाल्मीकि समाज का व्यक्ति वोट डालता है और ब्राह्मण समाज का वोट डालता है तो वोटों में कोई अंतर रहता हो। इस देश के अंतर्गत ब्राह्मण समाज का व्यक्ति अगर वोट डालता है, उसके वोट की जो वैल्यू है, तो इस देश का वाल्मीकि समाज का व्यक्ति वोट डालेगा, उसके वोट की वैल्यू भी उस ब्राह्मण समाज के वोट के बराबर होती है। अनिल अंबानी, अडानी जैसे लोग, बड़े बड़े धनराट सेठ, पूंजीपति लोग इस देश में अपना वोट डालने जाते हैं, तो इस देश का मजदूर भी अगर वोट डालेगा तो उसके वोट की वैल्यू भी उस अडानी अंबानी के वोट के बराबर होगी। इस देश में प्रधानमंत्री मोदी जी अगर वोट डालने जाएंगे तो उनके वोट की जो वैल्यू है, इस देश का चपरासी वोट डालेगा, उसके वोट की वैल्यू भी उस प्रधानमंत्री के वोट के बराबर होगी। इस एक वोट की वजह से, एक वोट से अगर आपके गांव का, कई जगह ऐसा होता है कि प्रधानी एक वोट से जीत जाते हैं, तो बाबा साहब के दिए हुए वोट के अधिकार से अगर एक वोट से गांव का प्रधान नहीं बन सकता, तो उसी एक वोट से इस देश का प्रधानमंत्री भी नहीं बन सकता है। ये ताकत आपके वोट में है। और बाबा साहब ने कहा था कि इस वोट की हमें सुरक्षा भी करनी है। सुरक्षा कैसे करनी है कि जिस तरह से हम अपनी बहन बेटी की सुरक्षा करते हैं, उसी तरह से हमें अपने वोट की भी सुरक्षा करनी है। जिस तरह से हम अपनी बहन बेटी का हाथ किसी रसूखदार और इज्जतदार व्यक्ति के हाथ में देते हैं, इसी तरह से हमें वोट को भी इज्जतदार और हमारे सुरक्षित तक के हाथ में देना चाहिए। और मैं आप सभी लोगों से इस मौके पर, क्योंकि 3 बजे हम लोगों की इधर कासगंज मीटिंग लगी हुई है, टाउन एरिया नगर पालिका के चुनाव चल रहे हैं, मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि कहीं भी आप लोगों को मनोबल डाउन करने की जरूरत नहीं है। आज सरकार ने भी आदेश कर दिया है कि प्रत्येक सरकारी कार्यालय में बाबा साहब की मूर्ति होनी चाहिए।
तस्वीर होनी चाहिए। आप ब्लॉक में जाओगे तो बाबा साहब का फोटो लगा होगा, आप थाने में जाओगे तो बाबा साहब का फोटो लगा होगा, आप तहसील में एसडीएम के यहाँ, सीओ के यहाँ, एसपी के यहाँ, डीएम के यहाँ, कमिश्नर के यहाँ, डीआईजी, आईजी, किसी के भी बड़े से बड़े अधिकारी, छोटे से छोटे अधिकारी, सरकारी कार्यालय में आप जाओगे तो बाबा साहब की मूर्ति लगी होगी, तस्वीर लगी होगी, नहीं लगी होगी। तो बाबा साहब का मिशन अधूरा, हमारे साथी अभी नारा लगा रहे थे, तो ये बाबा साहब का नाम मिटाने की जरूर कोशिश की, लेकिन बाबा साहब का नाम कोई मिटाने वाला नहीं है। हम लोग एक नारा देते हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। सभी लोग तेज आवाज बोलेंगे, कम से कम गाँव से बाहर तो आवाज जाए। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। अमर रहे। अब मैं कहूँगा बाबा साहब का दूसरा नाम, आप लोग कहोगे काशीराम, काशीराम। बाबा साहब का दूसरा नाम